अगर मैं आपसे पूछूं, आपको दुख होता है या आपके मन को? शायद आप कहेंगे, मुझे दुख होता है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत गहरा रहस्य समझने वाले हैं। दुख असल में किसे होता है, आत्मा को या केवल मन को? सबसे पहले दुख की सच्चाई समझिए। हम सब कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे डर लग रहा है, मैं दुखी हूं। लेकिन वेदांत कहता है, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। मन क्या है? मन केवल विचारों का एक प्रवाह है। आज खुश, कल दुखी, अभी शांत, थोड़ी देर में बेचैन। मन हर पल बदलता रहता है। और आत्मा क्या है? आत्मा न बदलती है, न दुखी होती है, न परेशान होती है। आत्मा केवल देखने वाली चेतना है, साक्षी। एक गहरा उदाहरण, मान लीजिए आप आसमान को देख रहे हैं। उसमें बादल आते हैं, जाते हैं, कभी धूप, कभी अंधेरा। लेकिन क्या आकाश पर असर पड़ता है? नहीं। उसी तरह विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, दुख आता है, लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। असली समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम मन की आवाज को अपनी आवाज मान लेते हैं। मन कहता है, मेरे साथ गलत हुआ, मैं परेशान हूं, मुझे दुख है। और हम तुरंत मान लेते हैं, हाँ, यही मैं हूं। यही अज्ञान है। अष्टावक्र गीता क्या सिखाती है? अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम केवल शुद्ध चेतना हो। फिर दुख महसूस क्यों होता है? क्योंकि पहचान गलत हो गई है। हमने मान लिया है कि मैं बराबर मन, जबकि सच्चाई ये है, मैं बराबर आत्मा। एक छोटा सा प्रयोग करें। अभी इसी समय अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप उन्हें देख रहे हैं। तो सोचिए, जो देख रहा है वो कौन है? वही आपकी असली आत्मा है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें? जब भी दुख आए, गुस्सा, चिंता, डर, उदासी, बस रुक जाइए और कहिए, ये मन में हो रहा है, मुझ में नहीं। यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ है, घटनाएं होंगी, भावनाएं आएंगी, विचार उठेंगे, लेकिन आप उनसे अलग रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? मन शांत होने लगेगा, दुख कमजोर पड़ने लगेगा, भीतर शांति आने लगेगी, क्योंकि आप मन से बाहर खड़े हो जाएंगे। अष्टावक्र गीता का अंतिम संदेश, तुम्हें कभी दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मन नहीं हो। सबसे गहरी बात, दुख एक अनुभव है, और अनुभव देखने वाले से अलग होता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार दुख तुम्हें नहीं, तुम्हारे मन को होता है, क्योंकि आप शरीर या मन नहीं, बल्कि अविनाशी, निर्विकार और सदा मुक्त आत्मा यानी चेतना है। दुख, सुख, आशा, निराशा और इच्छाएं केवल मन के धर्म हैं, जो चिंता से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक स्वयं चेतन साक्षी है, जो इस द्वैत से परे है। इसलिए ज्ञान होने पर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता के इस संदेश का मुख्य अर्थ, मन की चंचलता ही दुख है। दुख का मूल कारण अज्ञान, इच्छाएं और आसक्तियां हैं, जो मन का विषय है। आप आत्मा हैं, मन नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, हे अंत, धर्म, अधर्म, सुख, दुख सब मन के विकार हैं। आप न तो करता है और न ही भोगता। जब व्यक्ति जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हूं, तो वो दुखों से अप्रभावित रहता है। चिंता ही दुख है। दुखों का कारण बाह्य स्थितियां नहीं, बल्कि उनके प्रति मन की चिंता है। निष्कर्ष, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, तब तक वो दुखी रहता है। आत्मज्ञान से ही दुखों का अंत होता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार दुख तुम्हें नहीं, तुम्हारे मन को होता है का अर्थ है कि आप शुद्ध चेतना या आत्मा दुखों से परे, नित्य मुक्त और साक्षी हैं। दुख केवल मन के स्तर पर होते हैं, जो इच्छाओं और अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। जब आप खुद को शरीर, मन से अलग शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेते हैं, तब आप हर तरह के दुख से मुक्त होकर शांत और सुखी हो जाते हैं। इस दार्शनिक संदेश के मुख्य बिंदु, आप आत्मा हैं, मन नहीं। सुख और दुख मन के विकार हैं, आपकी प्रकृति नहीं। दुख का कारण अज्ञान, ये सोचना कि मैं शरीर हूं, ही सारे दुखों की जड़ है। इच्छाओं का अंत ही सुख है। इच्छाएं और कामनाएं ही दुख लाती हैं। साक्षी भाव, ऑब्जर्वर,
जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बदलते हैं, पर दर्पण नहीं, वैसे ही आप साक्षी हैं, मन के सुख दुख के भोक्ता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को नित्य मुक्त और निर्विकार मानता है, वो मन के दुखों से प्रभावित नहीं होता। धर्म अधर्म एवं सुख दुख केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तू न तो करता है और न ही भोगता, तू स्वरूपतः नित्य मुक्त ही है। सुख दुख धर्म अधर्म पुण्य पाप ये सब मन के भाव हैं, उस विभु आत्मा के नहीं। तू मन भी नहीं है, ये भाव भी तू नहीं है, तू विश्व साक्षी है, मुक्ते वासी सर्वदा। ऐसा नहीं कि तू कल मुक्त होगा अथवा परसों मुक्त होगा। मदालसा अपने बच्चों को उपदेश देती थीं, न कर्तारसी न भोक्तारसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी। जो मूढ़ अपने को बंधन में मानता है वो बंध जाता है, और जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र जी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। कुछ करना नहीं है, केवल जानना है। कोई मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, चित्त की विश्रांति पानी है। जहां जहां मन जाता है उसको देखो। जितना अधिक तुम शांत बैठ सको उतना तुम महान होते जाओगे। कीर्तन करते करते देहाध्यास को भूलना है। जप करते करते इधर उधर की बातों को भूलना है। जब इधर उधर की बातें भूल गए तो जप भी भूल जाएं तो कोई हर्ज नहीं। शांत भव सुखी भव। सच पूछो तो परमात्मा किसी वर्ण के नहीं है, लेकिन उन परमात्मा की व्यापकता दिखाने के लिए नील वर्ण की कल्पना की गई है। तो ऐसे ही तुम्हारा आत्मा किसी वर्ण का नहीं, किसी आश्रम का नहीं, लेकिन जिस शरीर में आता है उस वर्ण का लगता है, जिस आश्रम में आता है स्वयं उस आश्रम का मानने लगता है। ऐसा मानते मानते सुखी दुखी होता है और जन्मता मरता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए पानी की, हवा की, रोटी की जरूरत है, लेकिन सुखी होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं। और मजे की बात यह है कि बिना वस्तु के कोई सुखी दिखता ही नहीं। जब आती है कोई वस्तु तो सुख से हर्षित होता है, किंतु वास्तव में वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है, उनसे तो केवल बेवकूफी बढ़ती जाती है। जब चित्त अंतर्मुख होता है तब शांति मिलती है। जो एक बार परमात्मा के सुख की झलक मिल जाती है उसके बाद फिर जगत के पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकते। एक बार तुमको सम्राट पद मिल जाए, एक बार तुम खीर खा लो तो भिखारिन के टुकड़े तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। एक बार तुम सम्राट बन जाओ तो फिर चपरासी की नौकरी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। ऐसे ही मन को एक बार परमात्मा का सुख मिल जाए तो फिर मन तुम्हें धोखा नहीं देगा। मन का स्वभाव है कि जिससे उसको सुख की झलक मिल जाती है उसी का चिंतन करता है, उसी के पीछे तुमको दौड़ाता है। तो जगत में जो सुख की झलकें मिलती हैं वे अज्ञानवश इंद्रियों के द्वारा मिलती हैं। इसलिए अज्ञानवश बेचारे जीव क्षणिक सुख के पीछे भाग जाते हैं। तो याद रखिए, दुख तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हारे मन को होता है। जिस दिन ये अनुभव हो गया उसी दिन असली मुक्ति शुरू हो जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी प्रकाश दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, मैं मन नहीं साक्षी आत्मा हूं। धन्यवाद।